आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश की संप्रभुता पर आंच नहीं आने देंगे। हमारे धैर्य की परीक्षा लेने की गलती ना करे दुश्मन। गलवान में वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये चंद पंक्तियां हैं आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की। भारतीय सेना दिवस पर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और चीन की साजिशों को नाकाम करने वाले जवानों की पीठ तो थपथपाई ही, साथ ही दोनों पड़ोसी देश को सख्त चेतावनी भी दे डाली। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। हमारे धैर्य की परीक्षा करने की गलती ना करें। ये है देश की आन बान और शान के रखवाले। देश के बहादुर जवानों की टोली जब चलती है तो हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सेना दिवस पर जाबाज जवानों की परेड की ये तस्वीर देश को आश्वासन की तरह है कि सरहद की रक्षा सुरक्षित हाथों में है। यही यकीन आर्मी दिवस पर अपने संबोधन में आर्मी चीफ एम नरवणे ने दिया। जनरल नरवणे ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को सख्त चेतावनी दे दी कि वो हिंदुस्तान के धैर्य का इम्तिहान न ले। पिछला वर्ष सेना के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे तनाव से आप परिचित हैं। देश के सीमाओं पर एक तरफा बदलाव की साजिश को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि गलवान की वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। हम बातचीत और राजनीतिक प्रयासों से विवादों का समाधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कोई भी हमारे धैर्य की परीक्षा करने की गलती ना करें। सेना प्रमुख गलवान का जिक्र कर रहे थे जब 15 जून की रात चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय जवानों पर हमला बोल दिया था। भारत के जवानों ने इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और चीन के करीब 40 सैनिकों को मार गिराया। ये और बात है कि मुंह की खाने के बावजूद चीन इसे स्वीकार नहीं कर रहा और तब से LAC पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारत और चीन के बीच सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की अब तक 8 वार्ता हो चुकी हैं। म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के सिद्धांत पर मौजूदा स्थिति का हल निकालने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। कड़ाके की सर्दी में भारत के जवान लद्दाख में नियंत्रण रेखा की रखवाली के लिए मुस्तैद हैं, जबकि भारतीय जवानों से मात खाने के बाद चीनी सेना ठंड से ही हार गई। भारत से तनाव के बीच चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC से अपने 10,000 जवानों को हटा लिया है। सेना प्रमुख ने चीन को तो चेताया ही है, साथ ही चीन का मोहरा बन चुके पाकिस्तान को भी बता दिया कि वो चाहे साजिशों के लाख जाल बुन ले, उसको हर बार मुंह की ही खानी पड़ेगी। नियंत्रण रेखा पर भी दुश्मन के हर नापाक इरादे का करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी आदत से लाचार है। सीमा पर प्रशासन शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में बैठे हैं। पिछले वर्ष सीज फायर वायलेशन में 44% बढ़ोतरी हुई, जो कि पाकिस्तान के नापाक इरादों का सबूत है। सरहद पार से ड्रोन्स और टनल्स के द्वारा भी हथियार की स्मगलिंग करने की कोशिश की गई। नियंत्रण रेखा पर हमारे सक्रिय ऑपरेशन और मजबूत काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड से न केवल को दुश्मन को भारी नुकसान हुआ, बल्कि घुसपैठ की अनेक कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। पिछले वर्ष सेना ने नियंत्रण रेखा और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में 200 से भी अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। इन प्रयासों से JNK में न केवल हिंसा की घटनाओं में काफ़ी गिरावट आई है, बल्कि अवाम को भी आतंकवाद से राहत मिली है। चीन और पाकिस्तान दो ऐसे पड़ोसी जो हर रोज हिंदुस्तान के खिलाफ नई नई साजिश का जाल बुनते हैं। हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब मिलने के बावजूद ये नई हिमाकत से बाज नहीं आते।
लेकिन इनकी हर हिमाकत का जवाब देने के लिए हर पल तैयार हैं देश के वीर सपूत, क्योंकि ताकत वतन की इनसे ही है। दिल्ली से मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान की साजिश पर बात करते हुए सेना प्रमुख ने सुरंग वाली साजिश का जिक्र किया है। पिछले दिनों सांबा और कठुआ जिले में कई सुरंगों का खुलासा हुआ। ये सुरंगें पाकिस्तान की सीमा से खोदकर भारत की तरफ निकाली गई हैं। बीएसएफ के मुताबिक इस साजिश में सिर्फ आतंकी नहीं बल्कि वहां की सेना और खुफिया एजेंसी तक शामिल है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सरहद पार से ड्रोन्स और टनल्स के द्वारा भी हथियार की स्मगलिंग करने की कोशिश की गई। सेना दिवस पर अपने संबोधन में आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की जिस सुरंग वाली साजिश का जिक्र किया था उसका सबसे बड़ा सबूत है ये वीडियो। रस्सी खींचो, जोर से खींचो। शक है कि करीब 150 मीटर लंबी और 25 से 30 फीट गहरी सुरंग आतंकवादियों की घुसपैठ या हथियारों की तस्करी के लिए बनाई गई थी। इसका एक सिरा पाकिस्तान के शकरगढ़ से जुड़ा हुआ है। करीब 150 मीटर लंबा है और पाकिस्तान के शकरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और वहां से फिर ये इंडियन टेरिटरी में एंटर हुआ है। ये टनल करीब 25 से 30 फुट गहराई इसकी है और उसका जो डाया है वो करीब 2 से 2.5 फुट का है। यहाँ पर एग्जिट इंडियन साइड में है और उसमें काफी सैंडबैग्स मिले हैं जो एग्जिट है जिससे कि उसके माउथ को रीइंफोर्स किया गया है। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर एंटी टनलिंग ड्राइव के दौरान अब तक ऐसी 3-4 सुरंगें पकड़ी जा चुकी हैं। बीएसएफ को शक है कि इसके पीछे सिर्फ आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी भी शामिल है। नहीं, ये सिर्फ टेररिस्ट का ही हाथ नहीं है इसमें। हालांकि टेररिस्ट हो सकता है इसमें बनाने में लगे होंगे, लेकिन इसमें पूरी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है उनको, क्योंकि बॉर्डर के नजदीक में टनल बनाना जब तक पाकिस्तान रेंजर्स का परमिशन नहीं होगी वो नहीं आ सकते। पाकिस्तान आर्मी की परमिशन नहीं होगी वो नहीं आ सकते हैं। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका जब तक कंकरेंस नहीं होगा तब तक वो नहीं आएंगे। और ये टनल बनाने में कम से कम 1-1.5 महीना लगता है। इस प्रकार से अगर कोई ग्रुप वहां पर ऑपरेट कर रहा है तो बगैर एस्टेब्लिशमेंट के नॉलेज के नहीं हो सकता। बीएसएफ के मुताबिक सांबा और कठुआ जिले में अब तक जो सुरंगें मिली हैं उसकी बनावट हैरान करने वाली है। ऐसा लगता है किसी एक्सपर्ट की मदद से ये सुरंगें खोदी गई हो। वो एक प्रॉपर इंजीनियरिंग एफर्ट जिस प्रकार से इसमें लगी हो उस प्रकार से है। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग इसको टनल को बनाते हैं ये कहीं ना कहीं बाहर से ट्रेनिंग लेके जरूर आए हुए हैं, ये मेरा मानना है। पाकिस्तान के बाहर से क्या आपका इशारा चीन या किसी और कंट्री? कोई भी कंट्री से हो सकता है जिनके साथ में इनके रिलेशंस अच्छे होंगे, या जो लोग इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और इस प्रकार की उनको असिस्टेंस दी होगी, ऐसे लोग हो सकते हैं। क्या चाइनीज फुटप्रिंट मिला? अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने कहीं ट्रेनिंग। सुरक्षा बलों ने सीमा पार की इस गुस्ताखी को बेहद संजीदगी से लिया है। साजिश की सुरंग का खुलासा होने के बाद आईजी बीएसएफ जम्मू रेंज ने दिल्ली आकर डीजी बीएसएफ राकेश अस्थाना को पूरे मामले की जानकारी दी है। सुरंग वाली साजिश का खुलासा करने के साथ साथ बीएसएफ ने आतंकी घुसपैठ और बीएटी की मूवमेंट को भी ट्रैप किया है। आज तक के पास ऐसे वीडियो हैं जो पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब करते हैं। पाकिस्तान की साजिश का वीडियो नंबर 1। ये वीडियो 15 सितंबर 2020 का है, जब रात के करीब 12 बजे पाकिस्तान की बीएटी टीम की घुसपैठ को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया था। पाकिस्तान की साजिश का वीडियो नंबर 2। ये वीडियो 26 सितंबर 2020 का है। इस वीडियो में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम फिर घुसपैठ की नाकाम कोशिश करती नजर आ रही है। पाकिस्तान की साजिश का वीडियो नंबर 3। ड्रोन कैमरे के इस वीडियो में पाकिस्तान की जंगल वाली साजिश का खुलासा हुआ है। अपनी सीमा में पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने आतंकवादियों को आड़ देने के लिए नए नए जंगल बसाए हैं। पाकिस्तान की साजिश का वीडियो नंबर 4। सरहद के बीच की ये बाउंड्री आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। अब देखिए पाकिस्तान की सरजमी का ये हिस्सा। काले कपड़ों में चहलकदमी हो रही है। ये कोई और नहीं बल्कि वही बॉर्डर एक्शन टीम की पाकिस्तान टीम है जो घुसपैठ की कोशिश में थे। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
पाकिस्तान की साजिश तो आपने देख ली। अब लौटते हैं सेना दिवस पर आर्मी चीफ के संबोधन पर, क्योंकि आर्मी चीफ ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत के नारे को बुलंद किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी तरीके से सेना के आधुनिकीकरण का काम जोरों पर है। उभरती टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, अनमैन्ड सिस्टम्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और स्वॉर्म ड्रोन्स के क्षेत्रों में भी देश के अग्रणी शिक्षा संस्थानों के साथ जैसे IITs, इनके साथ काम जारी है। आधुनिकीकरण के इन प्रयासों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेज़ी से सुधार हुआ है, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सेना के आधुनिकीकरण के ये प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की पहल का एक अभिन्न हिस्सा है। भारतीय सेना मेक इन इंडिया के तहत 32,000 करोड़ के 29 आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट्स की पहचान कर चुकी है। प्राइवेट इंडस्ट्री, MSME और एकेडमिया के साथ मिलकर सेना एक आत्मनिर्भर डिफेंस इकोसिस्टम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इससे स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा और इंपोर्ट्स पर हमारी निर्भरता कम होगी। तो भारतीय सेना में स्वदेशी हथियारों और उपकरणों की भरमार है। सेना दिवस से पहले भारतीय सेना ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के साथ मिलकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था, जिसमें एक से बढ़कर एक शानदार हथियारों को प्रदर्शित किया जा रहा है। यह हथियार पूरी तरह से भारत में विकसित हुए हैं। ये प्रदर्शनी सिर्फ भारतीय सेना में शामिल होने वाले हथियारों की प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि ये प्रदर्शनी है आत्मनिर्भर भारत की। ये उन हथियारों और सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी है जो भारत के लिए, भारत के द्वारा और भारत में बनाए गए हैं, यानी 100% शुद्ध स्वदेशी। अब इस मशीन पिस्टल को ही ले लीजिए। नाम है ASMI, जिसे DRDO ने विकसित किया है। छोटी दूरी की यह मशीन पिस्टल 100 मीटर के रेंज में फायर कर सकती है। यह देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल है, जो जल्द ही भारतीय सेना में 9mm पिस्टल की जगह लेगी। इसकी अगर मारक क्षमता की हम बात करें तो नज़दीक की लड़ाई के लिए यानी कि के लिए बेहतरीन हथियार के तौर पर ये काम आ सकता है। 100 मीटर की इसकी रेंज है और अब तक के जो ट्रायल हुए हैं उसमें करीब 300 राउंड फायर हुए हैं। इजराइल और दुनिया की दूसरी सेना इस तरह के हथियार का इस्तेमाल करती हैं। ये हिंदुस्तान में बनाया हुआ पहला इंडिजीनियस मशीन पिस्टल है, जिसका नाम अस्मी है। ये इन सर्विस 9mm एमिनेशन को फायर करती है। अब मिलिए भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा से, जिन्होंने बनाई है दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट। ये दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर यानी शारीरिक कवच है। खास बात यह है कि इसे महिला और पुरुष दोनों पहन सकते हैं। इस स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट को नाम दिया गया है शक्ति, जो अपने नाम को सार्थक बनाती है। BPJ जो है वो दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर है, जो कि मेन और वुमेन दोनों पहन सकते हैं इसको। ये लेवल 3+ और लेवल 4 दो वेरिएंट में आता है। लेवल 3+ AK-47 हार्डशील्ड कोर को कहीं भी किसी भी दिशा से रोक सकता है, और लेवल 4 जो है वो स्नाइपर राउंड को किसी भी दिशा से रोक सकता है। सेना दिवस से पहले भारतीय सेना और DRDO ने मेड इन इंडिया हथियारों के साथ साथ मेड इन इंडिया ड्रोन्स भी लॉन्च किए हैं। ऐसा ही एक ड्रोन है स्विच, जिसे एक भारतीय कंपनी ने तैयार किया है। ये ड्रोन 4,500 मीटर की ऊंचाई पर लगातार 2 घंटे उड़ान भर सकता है। दिन हो या रात सीमाओं पर नजर रख सकता है और 15 किलोमीटर के दायरे में निगरानी रख सकता है। सिर्फ 7 किलो वजनी इस देसी ड्रोन की खास बात यह है कि इसे एक बैग में रखकर ले जाया जा सकता है। भारतीय सेना ने सीमाओं पर निगरानी को और बेहतर बनाने के लिए स्विच ड्रोन की खरीद के लिए समझौता भी कर लिया। और अब मिलिए इस ड्रोन से, जिस पर यह कहावत फिट बैठती है कि देखन में छोटा लगे, खाव करे गंभीर। इस माइक्रोकॉप्टर को तैयार किया है भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल GYK रेड्डी ने, जो 100 मीटर की रेंज में काम कर सकता है। किसी घर में छिपे आतंकवादियों को ट्रेस कर सकता है और बिना GPS के भी उड़ान भर सकता है। हम आपको दिखा रहे हैं कि मेक इन इंडिया के जरिए खुद सेना ने इस तरह के माइक्रोकॉप्टर तैयार किए हैं, जिन्हें स्पेशल ऑपरेशन में आने वाले दिनों में जिनका इस्तेमाल हो सकता है। हमें किसी भी टेररिस्ट जो भी एक बिल्डिंग में छुपा हुआ हो, उसको पकड़ने के लिए हम एक बंदे को खुद जाके उसको इंस्पेक्ट करना पड़ता था। तो अब वो ये ड्रोन सेम कार्रवाई करेगा।
अब इससे फ़ायदा ये होगा कि उस बंदे की जान जोखिम में नहीं होगी। एक एक पुर्जा, एक एक तकनीक, एकदम 100% स्वदेशी, लेकिन खासियतें वर्ल्ड क्लास। इस प्रदर्शनी में शामिल सारे हथियार और उपकरण मेक इन इंडिया की ताकत को प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये तो सिर्फ झांकी है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। तो आज भारतीय सेना दिवस है। इस मौके पर दिल्ली में शानदार परेड का आयोजन किया गया। थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने परेड की सलामी ली। सेना के लिए आज का दिन खास है। 15 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। 1949 के दिन भारतीय सेना पूरी तरह से ब्रिटिश थल सेना से अलग हो गई थी। इसी दिन जनरल केएम करियप्पा को भारतीय थल सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। The magnificent men on their magnificent mounts of the 65th जो पूर्णतः T90 पर आधारित है। इसकी नींव 2010 में रखी गई। शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन आर्मी डे के मौके पर सेना प्रमुख एमएम नरवणे खुद इसकी अगुवाई करते हुए और एक संबोधन में उन्होंने चीन और पाकिस्तान को चिताया ही, साथ ही ये भी बता दिया कि ब्रह्मोस मिसाइल और तमाम ऐसे उपकरण भारतीय सेना में मौजूद हैं जो किसी भी ताकत का मुंहतोड़ जवाब देने का मादा रखते हैं। विकसित किया सन 1963 में अपनी। वक्त ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।